नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मास्त्र क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको पढ़ाने वाले हैं 1857 की क्रांति। पहला कारण था राजनीतिक। जो आप कह रहे थे ना उस दिन कि सर राजनीतिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक दो कारण माने जाते हैं। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक, सामाजिक व धार्मिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण और सैन्य कारण। सैन्य कारण भी था ना, और तात्कालीन कारण। है ना, इस प्रकार इसके कारण थे। अब राजनीतिक कारण की अगर बात करते हैं कि राजनीतिक कारण में क्या आता है, तो डलहौजी के बारे में आपने सुना था, है ना, जिनकी हड़प नीति थी, है ना, डलहौजी, जो हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कई सारे रियासतों को अंग्रेजी ब्रिटिश काल में मिला दिया था, इसलिए ये हड़प नीति, है ना, इनकी एक नीति थी जो हड़प देते थे। आपको पता तो अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था, है ना। अवध के राज्य को क्या किया, अवध आज का अयोध्या, उत्तर प्रदेश, सॉरी, है ना, उत्तर प्रदेश जो पहले अवध कहलाता था, उस पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। ऐसे ही कानपुर, झांसी, कई सारे ऐसे राज्य थे जिनको इन्होंने ब्रिटिश काल में मिला दिया था। उसके बाद एक आए थे वेलेजली, है ना, जिन्होंने सहायक संधियां चलाई थी 1798 में, है ना, 1798 में सहायक संधि प्रथा चलाई थी। और उस सहायक संधि प्रथा के तहत भारत में सबसे पहले संधि करने वाले जो रियासत थी उसका नाम क्या था, हैदराबाद। और हैदराबाद का उस समय शासक था निजाम अली, है ना। और ये सहायक संधि 1798 में की गई थी। इसके बाद लगातार भारत में और कई सारी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली, और राजस्थान में यह सहायक संधि सबसे पहले करने वाली रियासत कौन सी थी, भरतपुर। कौन सी थी, भरतपुर, है ना। करौली भी थी, लेकिन वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पृथक्करण, अधीनस्थ पृथक्करण के द्वारा के अनुसार की गई थी, है ना। और वो 1817 में की गई थी, है ना, 1817 में की गई थी। और ये 1798 और ये 1803 में की गई थी। और दूसरी रियासत अलवर थी। राजस्थान की दूसरी रियासत कौन सी थी, अलवर, ये भी 1803 में की गई थी। भरतपुर जो रियासत थी आपके, ये 1803 में सितंबर महीने में सहायक संधि कर ली गई थी। और अलवर रियासत में 1803 में दिसंबर महीने में आपके सहायक संधि कर ली गई थी। अब ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में विस्तृत सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो अलवर थी, है ना। बाकी कौन थी, भरतपुर थी। कब की गई, दिसंबर 1803 में। विस्तृत सहायक का मतलब कि आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरफ से सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन थी, अलवर थी। शासक कौन था, बख्तावर सिंह था, जिन्होंने लसाडिया के युद्ध में अंग्रेजों का साथ भी दिया था, है ना। इस तरह से ये सहायक संधियां चली थी, है ना। और भी अगर राजनीतिक में कारण देखते हो तो इनकी जो शासन की प्रगति थी वो कौन सी थी, विदेशी थी। शासन की प्रगति कौन सी थी, विदेशी थी, है ना। और अगर देखते हो तो भारतीय प्रशासन में भारतीयों को सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकती थी, है ना। यानी सूबेदार के पद तक ही भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। यह सैन्य कारण भी माना जाता है, क्योंकि भारतीय सेना को अच्छी योग्यता के बावजूद ही, इसमें क्या देख रहा है, मुझे देखना भारतीय सेना के अच्छी योग्यता होने के बावजूद भी भारतीयों को सूबेदार से बड़ी सेवा में नियुक्त नहीं करते थे। न्यायालय की जो भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी, उसमें परिवर्तन कर दिया, यानी फारसी की जगह अंग्रेजी को लागू कर दिया। उसके बाद अगर आर्थिक कारण देखते तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था सबसे पहला कारण। करों में
वृद्धि, है ना, ऐसे 200 गुना टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने हमारे ऊपर। किसान परेशान हो गए थे, यानी कि अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर ये करों पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी। इन्होंने क्या किया, हमारे जो उद्योग चलते थे उन पर टैक्स लगा दिया 200 गुना, ताकि अब कपड़ा वगैरह खरीदते तो 200 गुना टैक्स लगा दिया, महंगा हो गया जैसे आज। तो आर्थिक कारण में ये भी आता है ना, कि टैक्सों में वृद्धि कर दिया। इनाम आयोग ने 20,000 जमींदारों की जमींदारी जब्त कर ली थी। इनाम आयोग ने 20,000 जमींदारों की क्या कर ली थी, जमींदारी जब्त कर ली थी। सामाजिक और धार्मिक कारण की अगर बात करते हैं ना, तो नस्लीय भेदभाव का विकास हो रहा था। किसका? नस्लीय भेदभाव का विकास हो रहा था। 1813 में अंग्रेजों ने एक ऐसा अधिनियम लागू कर दिया जिसके तहत ईसाई मशीनरी को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हेतु छूट दे दी गई, और एक ऐसा कानून लागू कर दिया जिसके तहत पुत्र अपने पिता का धर्म छोड़कर अगर नया धर्म अपनाएगा तो उसे अपने पिता की संपत्ति के पिता की जो संपत्ति होती है उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। और अपने ईसाई धर्म को अंग्रेजों का मूल लक्ष्य क्या था, ईसाई धर्म को फैलाना, सबको ईसाई बनाना, है ना, ये तो था। इसीलिए तो, और एक दो कारण ये भी माने जाते, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। सती प्रथा का अंत भी उस समय लोग सती प्रथा को करना धर्म मानते थे, तो ये भी अंग्रेजों ने अंत बंद कर दिया था। विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लागू कर दिया था, है ना। उसके बाद आपके सैन्य कारण आते। सैन्य कारण में क्या था कि भारतीय सैनिकों में नस्लीय भेदभाव की भावना, है ना, सैनिकों में नस्लीय भेदभाव। दूसरा कि अच्छी योग्यता होने के बावजूद भी भारतीय सेना के साथ भेदभाव करना, अच्छी योग्यता होने के साथ भी भारतीय सेना के साथ भेदभाव करना, भारतीय सेना को सूबेदारी पद से ऊपर के पदों पर नियुक्ति नहीं देना, है ना। बड़े बड़े जितने भी पद होते थे वो अंग्रेजी हुआ करते थे, बाकी छोटे, और वेतन एवं भत्ते यानी वेतन भी कम मिलता था, जबकि अंग्रेज अधिकारी होते थे उनको अधिक वेतन मिलता था, यानी वेतन भत्ते के साथ साथ सुविधाएं भी कम मिलती थी भारतीय लोग सैनिकों को तो। और सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सेना कितनी थी, लगभग 40,000 होगी, बाकी सारी भारतीय सेना ही तो थी, 5 लाख के करीब भारतीय सेना ही थी, है ना। हमारे लोग हम ही को लूट रहे थे, कहा जाता है ना, नहीं कहा जाता है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया था। कब? 1856 में। 1856 में लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था, है ना। उसने एक ऐसा नियम लागू कर दिया था, यानी कि उसके तहत बंगाल में जो सैनिक हुआ करते थे उनको बंगाल से बाहर भी यानी समुद्री यात्रा भी करनी पड़ सकती थी। अब उस समय हमारे लोग समुद्र में यात्रा करना एक अधर्म मानते थे, धर्म नहीं मानते थे, धर्म के खिलाफ था, और लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ऐसा नियम लगा दिया। तो ये भी एक विरोधी का कारण बन गया था तात्कालीन, है ना। अब तात्कालीन कारण में आते हैं तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, है ना। कई सारे लोग भगमा कपड़े में पहनकर, साधुओं के कपड़ों में पहनकर इस बात को फैला रहे थे कि गाय और सुअर की चर्बी आटे में मिलाकर खिलाई जा रही हमको, है ना। यानी कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग भी किया जा रहा था, किसमें? बंदूक में, और ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाना, जिसका प्रयास 3 स्थानों पर किया जाना था, सियालकोट, दमदम और अंबला में, है ना। और यहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी कि यह बात भारत में फैल गई थी, तात्कालीन कारण था ये। माना जाता है कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग हमारे लोगों के लिए, हिंदू धर्मों के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ था और हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा था इससे। इस बात को
फैल रही थी, ये धीरे धीरे फैल ही रही थी ये बात, है ना। अब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर सैनिक छावनी में ह्यूसन और बाग 2 अंग्रेज अधिकारी थे और इसी का प्रशिक्षण कर रहे थे कि 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बाग को मौत के घाट उतार दिए। इस बात से अंग्रेज डर गए थे कि कहीं ये बात फैल ना जाए चारों तरफ, कहीं ऐसा हो गया तो विद्रोह हो जाएगा, है ना। इस बात से डर गए, इसलिए बहुत जल्दी मंगल पांडे को फांसी दे दिया। तो अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को क्या दे दिया, फांसी दे दिया। अब ये बात धीरे धीरे कहाँ तक चली गई, मेरठ के औरतों के पास पहुंची, तो औरतों ने जाकर वहां के जवानों को प्रेरित किया, कहा, उनको प्रेरित किया, और प्रेरित हुआ तो वहां के जो सैनिक टुकड़ी, उनका नाम था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। वो सैनिक टुकड़ी ने 10 मई 1857 को वहां पर डंका बजा दिया। यानी कि 10 मई 1857 को विद्रोह की औपचारिकता से शुरुआत हो गई। 1857 की क्रांति का औपचारिकता रूप से शुरुआत हो गई। और 11 मई 1857 की सुबह सुबह यमुना नदी को पार करके मेरठ के जवान दिल्ली पहुंच गए। कहां पर, दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले ना चुंगी घर में आग लगा दिया। कहां पर, चुंगी घर में आग लगा दिया। और जैसे उन्होंने चुंगी घर में आग लगाया, चुंगी घर में उनका अंग्रेजों का प्रमुख सलाहकार साइमन फ्रेजर था, मारा गया, है ना। उनके शास्त्रोकार का अध्यक्ष था कर्नल बिनोबी। कहते कि दिल्ली की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर उसको घायल कर दिया और बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से जो मेरठ के जवान थे वो लाल किले के परिसर में पहुंचे और बहादुर शाह जफर से को क्रांति का नेतृत्व संभालने के लिए कहे। और इस तरीके से हमारे जो दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने इस तरीके से इस क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और सैनिकों का नेतृत्व बख्त खान ने अपने हाथों में लिया था, है ना। तो ये एक तात्कालिक कारण था। इस तरीके से आपका भारत है ना। और यहाँ पर आपका एक स्थान आता है, इसका नाम है जगदीशपुर। क्या है, जगदीशपुर। और इस जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, कुंवर सिंह था। कौन था, कुंवर सिंह। यहाँ पर थी है ना, बैरकपुर छावनी, जो मंगल पांडे ने वहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ पर आपके कानपुर था। क्या था, कानपुर। और कानपुर में कौन था बेटा, नाना साहब थे। कौन थे, नाना साहब, है ना। इसी के जस्ट पास में क्या था, लखनऊ, है ना। लखनऊ में कौन था, हजरत, हैं, बेगम हजरत महल, जो उसी अवध के शासक जो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश काल में मिला दिया था, है ना। बाकी कई सारे राज्यों को तो इस बात से मिला दिया था कि पुत्र न होने की वजह से, उत्तराधिकारी न होने की वजह से, है ना। लेकिन इनके तो पुत्र भी था अवध के शासक के पास, तो लेकिन वो चौपट खेल रहे थे, घेर लिया उनको चारों तरफ, है ना, और कुशासन का आरोप लगाकर घेर लिया था। तो इस यहाँ पर जो थी उसका नाम था बेगम हजरत महल, है ना। झांसी में कौन था, रानी। और राजस्थान में कौन था,
18, हाँ, बख्तावर सिंह था, वेरी गुड। कुशाल सिंह सिंघवी, कुशाल सिंह सिंघवी था, है ना। और ग्वालियर में तात्या टोपे, है ना। इसी तरह पूरे भारत में धीरे धीरे क्रांति का नेतृत्व फैल चुका था। सर आप भारत की पढ़ा रहे हो या राजस्थान की, ये बताओ आप। तो ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना। जो आपके वेलेजी ने सहायक संधियां चलाई थी ना, वो सबसे पहले राजस्थान में सहायक संधि करने वाले कौन सी रियासत थी? भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर। कब की थी? 1803 में, है ना। शासक कौन था? रणधीर सिंह, है ना। पूछा जाता है कौन था, तो रणधीर। और दूसरी रियासत थी अलवर, वो भी 1803, वहाँ का शासक था बख्तावर सिंह, है ना। विस्तृत और सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी, है ना। अब देखो कि 10 मई 1857 को क्रांति कहाँ भड़क चुकी थी? दिल्ली में, मेरठ के सैनिक छावनी ने भड़का दी, यानी कि भारत में क्या हो चुकी थी? क्रांति हो चुकी थी। अब हम राजस्थान आ जाते हैं। हम राजस्थान पढ़ते पढ़ते कहाँ चले गए थे? भारत, है ना। देखो राजस्थान के बारे में आपको पता होगा कि है ना, सहायक संध्या चली थी। और सहायक संध्या 1817 से 1823 तक सहायक संध्या चली थी। 1802 से चली थी, 1802 और 1803 में, लेकिन 1803 में चली थी भरतपुर अलवर, लेकिन वो फेल हो गई थी। उसके बाद अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सहायक संध्या चलाई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, है ना। और सबसे पहले करने वाली रियासत थी करौली, है ना। जिस करौली का नाम ही कर ली, है ना। सहायक संधि कर ली। कब की थी? 1817 में। इसके बाद सहायक संधि करने वाली रियासत थी टोंक। टोंक के बाद कोटा, कोटा के बाद मारवाड़, मारवाड़ के बाद मेवाड़ के बाद बूंदी के बाद बीकानेर के बाद जयपुर के बाद किशनगढ़ के बाद और डूंगरपुर के बाद जैसलमेर के बाद क्या हुआ? 1817 में कभी कभी क्रम भी भूल दिया जाता है कि 1817 में सबसे पहले सहायक संधियां कहाँ हुई थी। तो 1817 टोंक, बूंदी और करौली, है ना। यानी कि करौली, टोंक और कोटा में हुई थी, बूंदी नहीं हुई थी, सॉरी, है ना। तो करौली, टोंक और कोटा में कब हुई थी? 1817। बाकी जैसलमेर 1819 में हुई थी। कब हुई थी? और ये 1823 में हुई थी। बाकी सारी 1818 में हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1818 में। खैर आपको याद है ये तो, फिर भी एक बार देख लो। मैं बिना देखा देख पूछने वाला हूं। सबसे पहले कहां हुई थी? करौली के बाद ये बूंदी बीच में लिख दिया मैंने ना। कोटा, टोंक के बाद कोटा, कोटा के बाद
मारवाड़ के बाद, मेवाड़ के बाद, बूंदी के बाद, बीकानेर के बाद, जयपुर के बाद, किशनगढ़ के बाद और डूंगरपुर के बाद, जैसलमेर के बाद, सिरोही से पहले, जैसलमेर से पहले, डूंगरपुर से पहले, किशनगढ़ से पहले, जयपुर से पहले, बीकानेर से पहले, बूंदी से पहले, मेवाड़ से पहले, मारवाड़ से पहले, कोटा से पहले, टोंक के बाद, कोटा के बाद, मारवाड़ के बाद, मारवाड़ से पहले, कोटा से पहले, टोंक से पहले, सबसे अंत में। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।